मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या आप भी हर सुबह एक नई कसम खाते हैं और शाम होते होते हार जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका अपने मन पर काबू नहीं है? आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की। लेकिन ये वो बोरिंग उपदेश नहीं है जो आपने किताबों में पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे उस मार्ग की जो वृंदावन के संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, बल्कि ये सुपर पावर है। हम सब एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां काम वासना को बेचना एक बिजनेस बन चुका है। आपके मोबाइल के एक क्लिक पर कचरा भरा पड़ा है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है, शरीर में ऊर्जा नहीं है और चेहरा बेनूर होता जा रहा है। क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे? नहीं। महाराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। केवल शरीर से वीर्य बचाना ब्रह्मचर्य नहीं है। असली ब्रह्मचर्य तो मन का है। आप बाहर से संयम कर लें, लेकिन अगर दिमाग में 24 घंटे गंदे विचार चल रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक छेद वाला घड़ा कभी भर नहीं सकता, वैसे ही गंदी सोच वाला इंसान कभी ऊर्जावान नहीं बन सकता। हमें लड़ना किससे है? मोबाइल से नहीं, हमें लड़ना है अपने संकल्प से। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन वो कर सकता है जिसका लक्ष्य बड़ा हो। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो आपका मन कचरे की तरफ ही भागेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो कि मैं अपनी इस ऊर्जा का करना क्या चाहता हूं। अब आप पूछेंगे कि भाई मन को कैसे रोकें। महाराज जी ने इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते बताए हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1. आहार शुद्धि, द फूड पावर। महाराज जी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, बाहर का जंक फूड या प्याज लहसुन ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर उत्तेजना पैदा होगी ही होगी। सात्विक भोजन करना शुरू करो, आप देखोगे कि मन अपने आप शांत होने लगा है। 2. कुसंग का त्याग, डिजिटल क्लीनअप। ये सबसे ज़रूरी है। महाराज जी कहते हैं कि जो आपकी आंखों के रास्ते अंदर जा रहा है वही आपके विचारों को बनाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको भटकाती हैं तो उसे अभी अनफॉलो करें। उन दोस्तों का साथ छोड़ दें जो गंदी बातें करते हैं। अकेले रहना सीख लो, लेकिन गंदे लोगों के साथ मत रहो। 3. दृष्टि की शुद्धि, मदरली विजन। महाराज जी का सबसे प्यारा सुझाव, हर स्त्री में अपनी माँ, बहन या बेटी को देखो। जिस दिन आपकी नज़र बदल जाएगी उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब भी मन भटके अपनी माँ का चेहरा याद करो। क्या आप उनके सामने ऐसे विचार रख सकते हैं? नहीं। 4. नाम जप, द मास्टर की। ये महाराज जी का सबसे बड़ा हथियार है। वो कहते हैं कि कामदेव को दुनिया का कोई इंसान नहीं हरा सकता, उसे सिर्फ परमात्मा हरा सकते हैं। जब भी गंदा विचार आए लड़ो मत, बस राधा राधा या अपने इष्ट का नाम जपना शुरू कर दो। नाम में वो शक्ति है जो आपके गंदे संस्कारों को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन महाराज जी की इन बातों को मानकर देखो। आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी, आपकी आवाज़ में दम होगा, और जब आप किसी कमरे में दाखिल होंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब खुद को कैद करना नहीं है, बल्कि खुद को आज़ाद करना है, इन छोटी मोटी वासनाओं की गुलामी से। महाराज जी कहते हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। चाहे आपको आईएएस बनना हो, बड़ा बिजनेसमैन बनना हो या एक महान खिलाड़ी, बिना ब्रह्मचर्य के वो तेज नहीं आएगा। अंत में महाराज जी की एक बात हमेशा याद रखना, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर न उठना हार है। अगर कभी गलती हो जाए तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। वापस उठो, ठाकुर जी से माफी मांगो और फिर से शुरू करो। भगवान भाव देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस असीम ऊर्जा को महसूस करने के लिए? आज इसी वक्त अपने मोबाइल से वो हर चीज हटा दो जो आपको कमजोर बनाती है। आज से संकल्प लो कि मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि इसे अपनी तरक्की और भक्ति में लगाऊंगा। याद रखना, आप एक शेर हो, वासनाओं के गुलाम नहीं। महाराज जी के शब्दों में कहें तो नाम जपते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। राधा राधा।